तो इस समय जो समय चल रहा है, हम अपने श्रद्धेय पितरों को जल दे रहे हैं, पितृयज्ञ कर रहे हैं। और आप सब करते हैं, हिंदू सनातनी संस्कृति का पालन करते हैं। कुछ संप्रदाय कहते हैं कि अरे जीवित माता पिता की जो सेवा है वही सच्चा श्राद्ध है। तो हमारा सनातन धर्म कहता है कि जीवित माता पिता की जो सेवा है वो सेवा है, श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध वह है जो हमारे पूज्य पूर्वज इस संसार का परित्याग करके चले गए हैं और कहीं न कहीं अपने अच्छे या बुरे कर्म के अनुसार किसी भी योनि में हैं, तो हम यहाँ उनके लिए तर्पण करें, श्राद्ध का भोजन दें उन्हें, तो उन्हें ये मिलेगा। हमारी ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। एक साधक भगवान सूर्य को जल दे रहे थे, तो किसी तर्कवादी ने कहा, अरे तू यहां जल दे रहा है, सूर्य के पास कैसे पहुंच जाएगा? एक तर्कवादी ने कहा। तो उसने अपना काम तो पूरा किया, सूर्यार्घ दिया, लेकिन जब वह किनारे पर आया तो उससे पूछा, आप क्या कह रहे थे? बोले, मैं तेरी मूर्खता को देख रहा था कि यहां तू जल दे रहा है और सूर्य पर पहुंच जाएगा। तो उसने उस तर्कवादी व्यक्ति को गाली दी और मां की गाली दी साहब। और जैसे ही मां की गाली दी तो उसे क्रोध आया। तो उसने, गाली देने वाले ने कहा कि तेरी मां तो इतनी दूर है, गाली कैसे पहुंच गई? बोले, जब गाली पहुंच सकती है तो मंत्र वहां क्यों नहीं पहुंच सकते? मंत्रों से दिया हुआ हमारा ये श्राद्धान्न क्यों नहीं पहुंच सकता? तो हमारे जो शास्त्रीय विधान है वो मन और बुद्धि से परे के हैं, वहां तर्क नहीं चलता। इसलिए हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति है, जिन पूज्य पूर्वजों की सब कुछ हमारे पास धरोहर है, हमें उन्हें देना चाहिए, उन्हें श्राद्ध का अन्न देना चाहिए। और कुछ बातें ऐसी हैं कि श्राद्ध में पूर्वजों के लिए जो हम सब्जी आदि बनाएं, रायता बनाएं, उसमें जीरे का प्रयोग न करें। श्राद्ध में जीरा निषेध है, सफ़ेद तिल निषेध है। और जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध हो उस दिन दही नहीं बिलोएं, क्योंकि उस दिन बिलोए हुए दही का जो मट्ठा बनता है, शास्त्र उसे मदिरा कहता है, और जो घी निकलता है वो गौमांस है। तो यदि आप श्राद्ध के लिए ये जो तक्र रायता बनाना चाहते हैं, एक दिन पहले का ही तक्र प्रयोग करें। यदि कोई अतिथि उस समय आ जाता है, श्राद्ध आप कर रहे हैं और अतिथि कोई आ जाता है, तो उसे जरूर खिलाएं, उससे मना न करें। और इस चक्कर में न पड़े कि हमें चलो इसी बहाने से बहुतों को इकट्ठा कर लें। पितृकार में ज्यादा से ज्यादा 3 ब्राह्मण, एक के लिए कह रहा हूं, यदि नहीं मानो तो एक के लिए 3 कर सकते हो। एक भक्त का रात वो फोन आया कि हम उनके लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन यदि जन्म हो गया हो उनका तो वो पितरलोक में नहीं हो। तो ऐसा है, शास्त्र कहता है कि यदि उन्होंने कहीं जन्म भी ले लिया है तो उनका भोजन उनके रूप में मिल जाएगा। हमारा शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जिस योनि में गया है उस योनि का जो भोजन है उस रूप में उसे मिल जाएगा। इसलिए हमें करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी वैदिक विधान हैं वो मनवाणी से परे हैं।
तो आप भी मत सोचना। और कभी कभी हम सोचते हैं कि गया में पिंड भराए, अब नहीं करना है। अरे पिंड भराए बड़ी बात है, लेकिन फिर भी कर लोगे तो घाटा क्या जाएगा, वो नुकसान नहीं है। एक विदुर जी का नाम तो आपने सुना होगा। विदुर जी कहते हैं कि ये न के न प्रकारेण, तेरे घर से जो निकल जाता है, तेरे हाथ से जो छूट जाता है, वही तेरा है। तेरे हाथ से जो छूट जाता है वह तेरा है, और तेरी पॉकेट में धरा है वो तेरा नहीं है। और हम क्या सोचते हैं कि हमारी जेब में तो हमारा है। लेकिन विदुर जी कहते हैं जो तैने दे दिया वो तेरा है। और एक बात उन्होंने जो संस्कृत में कही है, मैं उसे हिंदी में कह देता हूं। जुआ, चोरी, नाठ, धन, ब्याज और खैरात, कितनो हूं कर ले जतन, ये धन ना ठहरात। उन्होंने तो संस्कृत में कहा, मैं उसका जो किसी ने हिंदी रूपांतरण बोले, ये जो तुम्हें मौका मिला है, कैसे भी कैसे मिलता है मौका, पूर्वजों के लिए, औरों के लिए देते रहो, देते रहो। नहीं तो जुआ का धन, चोरी का धन, नाठ का धन, कोई भी क्यों न हो, हम क्यों न हो, सा कोई भी हो, नहीं ठहरता, भगवान से मिला हुआ ठहरता है। जुआ, चोरी, नाठ धन, ब्याज, अरे 2% की बहुत है, 10% की तो ले बैठेगी, उल्टा ले जाएगी। जुआ, चोरी, नाठ धन, ब्याज और खैरात, कितनों हूं कर ले जतन, ये धन ना, ये ठहरेगा ही नहीं। इसलिए जो कुछ तुम्हें मिला है देना सीखो, देना सीखो। हमारा भारतवर्ष उत्सवों का देश है। हमारा भारतवर्ष क्या है? उत्सवों का देश है। यहाँ तो हर एक दिन कोई न कोई पर्व निकल आता है। तो श्राद्ध पर्व हमारे श्रद्धेय पितरों के लिए देने का समय है, आप दें। क्योंकि और देखो ये जो कनागत है ना, क्या अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? कनागत। इन्हें कनागत क्यों बोलते हैं? क्योंकि शुद्ध इसका शब्द है कन्यागत। कनागत जो हम जल्दी बोल देते हैं ना, इनका शुद्ध नाम क्या है? कन्यागत। कन्यागत का नाम क्या है, क्यों है? कन्यागत का अर्थ क्या है? यानी सूर्य भगवान जब कन्या राशि में आते हैं, सूर्य भगवान जब कन्या राशि में आ चुके होते हैं और तुला राशि तक रहते हैं, ये जो दिन होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? कनागत अपनी भाषा में, लेकिन शुद्ध रूप है कन्यागत। तो जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं, तुला राशि तक रहते हैं, तो इस समय में दिया हुआ जो अन्न है उसको जो पितर लेते हैं तो उनके पितर तृप्त होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देके जाते हैं कि तेरा घर कभी खाली नहीं होगा। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि हमें ये तो पता नहीं कि किस तिथि को गए, हमें ये पता नहीं है। तो उसके लिए शास्त्र कहता है कि यद्यपि 15 तिथियां हैं, किंतु 9 को छोड़ दो। 10वीं से लेकर, यानी 10वीं तिथि से लेकर के अमावस्या तक कितनी हो गई? 6। 10 से लेकर के 15 तक 6 हो गई। यानी 10वीं से लेकर के अमावस्या तक जो तिथियां हैं, इसी में कन्या राशि में सूर्य भगवान आते हैं और रहते ही सा निवास करते हैं। तो जो हम और आप देते हैं वो सूर्य भगवान के पास पहुंचता है, और सूर्य भगवान फिर उस पितर को, जो किसी भी योनि में है, पशु पक्षी कीट पतंग किसी भी योनि में वो प्राणी क्यों न हो, उसके पास वो पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान सबको देख रहे होते हैं। ऐसी कोई चीज है जिसे सूर्य न देख रहे हो? तो कन्या राशि से लेकर के तुला राशि तक ये भगवान सूर्य आते हैं। ये बहुत पवित्र तिथियां हैं अपने पूर्वजों को देने के लिए। और अमावस्या की तिथि तो ऐसी है, चाहे हमें अपने पूर्वज की तिथि याद हो अथवा न हो, अमावस्या के दिन तो किसी का भी कर सकते हैं। और उस समय जैसे हमारे 5 पितर हैं जिनकी हमें तिथि याद नहीं, तो एक एक का एक एक ब्राह्मण कर सकते हैं साहब, लेकिन एक के 3 से ज्यादा नहीं कर सकते।
एक से ज़्यादा, एक के लिए 3 से ज़्यादा करते हैं तो फिर वो श्राद्ध नहीं रहता, वो उसे फिर दिखावा कह देते हैं। तो ये ध्यान रखना है। यदि कोई तिथि छूट जाए तो अमावस्या, और जो 14 होती है ना, 14 को तो भूल करके भी नहीं करना किसी का। 14 वाले को फिर अमावस्या में ही करना, क्योंकि 14 के दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह उस तिथि वाले को मिलता नहीं, क्योंकि 14 रिक्ता तिथि है और 14 को उनका श्राद्ध किया जा सकता है जो किसी हथियार से मारे गए हैं, युद्ध भूमि में मारे गए हैं। युद्ध भूमि में मारे हुए का 14 को हो सकता है, लेकिन जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, विष खा करके मर गए, आग लगा करके मर गए, यानी कैसे भी आत्महत्या कर ली है, आत्महत्या करने वालों का तो श्राद्ध कभी भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं है। इसलिए आत्महत्या इतना बड़ा पाप है कि किसी को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्यारों का श्राद्ध होता नहीं, करते हो तो लगता नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि 14 को तो उनका होता है जो युद्ध क्षेत्र में मारे गए हैं, किसी अस्त्र से शस्त्र से मारे गए हैं, उनका 14 को। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये श्रद्धा का पर्व चल रहा है, आप सब तिथि पर करें, और वो तिथि निकल जाए तो अमावस्या को जरूर करें। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जिसका प्रवचन करते हैं, उसके पहले अध्याय में अर्जुन भी कहते हैं कि यदि कोई वर्ण संकर है, कुल विनष्ट हो चुका है, तो पूर्वजों की ये श्राद्ध क्रिया विनष्ट हो जाती है, ठीक नहीं है। और अर्जुन के कहने का मतलब है जो वर्ण संकर है वो श्राद्ध करते ही नहीं है साहब, और क्या कहें। इसलिए हमें अपने पूर्वजों को जल देना है, श्राद्धान अर्पित करना है। और यदि उस समय पर कोई अतिथि आते हैं तो ठीक, छत पर रख दो तो कौवे ले जाएंगे। और यदि किसी कारणवश उस तिथि को ब्राह्मण नहीं मिलते तो आप गऊ को दे दें, क्योंकि गऊ में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। लेकिन ऐसा न हो कि पंडित जी और फिर गऊ को दे रहे हो। प्रयास करो, बोले अच्छी बात है, नहीं तो गऊ। तो कहने का तात्पर्य है, श्रद्धा का पर्व ये अमावस्या तक रहेगा। और अमावस्या किस तारीख की है अब मैंने देखा नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा का पर्व आप मनाएं।